everyone, today's session on the topic of basic terms of accounting. अकाउंटिंग के अंदर जो हम बेसिक टर्म्स जो यूज करते हैं वो क्लियर करेंगे आज हम। तो फर्स्ट जो हमारा आता है, हम बिजनेस के अंदर क्या यूज करते हैं, कैपिटल। कैपिटल इक्वल्स टू एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन। कैपिटल वो होती है जो एक बिजनेसमैन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग में जो पैसा लगाता है बिजनेस के अंदर, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। सेकेंड हमारा आता है ड्रॉइंग। ड्रॉइंग इक्वल्स टू कैपिटल विड्रॉन फॉर हिज पर्सनल यूज। ड्रॉइंग रिड्यूस द कैपिटल। अब कैपिटल क्या थी, जो प्रोप्राइटर या जो बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। अब ड्रॉइंग क्या होती है, कई बार क्या रहता है, जो बिजनेसमैन कंपनी के अंदर पैसा लगाता है, उसको कई बार पैसे की रिक्वायरमेंट होता है, तो वो क्या सोचता है कि मैं वो जो बिजनेस में जो पैसे लगाए थे उसी में से निकाल लेता हूँ। तो जब वो उसकी बिजनेस के अंदर जो कैपिटल है उसमें से वो अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ अमाउंट निकाल लेता है, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। और ये जो ड्राइंग होती है वो रिड्यूस कर देती है कैपिटल किसकी, जो बिजनेसमैन है उसने जो बिजनेस के अंदर लगाई है। नेक्स्ट आता है हमारा लायबिलिटी। लायबिलिटीज क्या होती है, बर्डन होता है किसके लिए, बिजनेस के लिए। क्योंकि लायबिलिटी क्या होती है कंपनी के लिए, क्या होती है, लायबिलिटीज आर द बर्डन फॉर द बिजनेस। अमाउंट ओन बाय द बिजनेस, जो अमाउंट उधार ले रखी है बिजनेस में, तो उसको उसकी क्या करनी है, बिजनेस को पेमेंट करनी है। लायबिलिटीज आर टू टाइप्स। पहली होती है हमारी करंट लायबिलिटी, सेकंड होती है नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज वो होती है जिनकी पेमेंट हमें विद इन 12 मंथ्स के अंदर करनी है। नॉन करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती है जिनकी पेमेंट जो होती है वो हमें 12 मंथ्स से ज्यादा दिन के लिए कर सकते हैं, या लॉन्ग पीरियड के, जिनका टाइम हो सकता है 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, जिनकी पेमेंट हमें लॉन्ग रन में करनी है। अब हमारा आता है एसेट। एसेट क्या होती है, एसेट वो होती है जो हम हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो एसेट लगाते हैं, जैसे बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई। ये क्या होती है, इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ बिजनेस, जो हेल्प करती है टू अर्न करने के लिए प्रॉफिट फॉर द बिजनेस। अब एसेट को भी डिवाइड किया गया है अलग अलग कैटेगरी के अंदर। इनको किया गया है नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, और नॉन करंट एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट क्या होती है, नॉन करंट एसेट वो होती है नॉट फॉर रीसेल, जिन नॉट फॉर रीसेल, जो रीसेल करने के लिए नहीं, हम खरीदते नहीं है, लॉन्ग टर्म यूज करने के लिए परचेज करते हैं। मान लीजिए कोई मशीनरी ली हमने बिजनेस के लिए, या फर्नीचर लिया, या बिल्डिंग ली, तो ये सब क्या है, नॉन करंट एसेट है। ये हमने रीसेल पर्पज के लिए नहीं ली है, किसके लिए ली है, लॉन्ग टर्म यूज करने के लिए बिजनेस के अंदर। ये इनको भी क्या, नॉन करंट जो एसेट होती है उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इनको बोल फिक्स एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो जो हमारी फिक्स एसेट है उनको भी डिवाइड किया गया है टेंजिबल एसेट के अंदर और इनटेंजिबल एसेट के अंदर। जो टेंजिबल एसेट कौन सी होती है, जिनको हम टच कर सकते हैं, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, सोन। ऐसे इंटेंजिबल एसेट में क्या होता है, गुडविल, जिसको हम ना देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। पेटेंट्स हो गया, सॉफ्टवेयर्स हो गए। आप देखो, जिनको टच नहीं कर सकते, इंटेंजिबल एसेट वो होती है, ठीक है। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सेकंड, और थर्ड जो होता है हमारा, ये होती है फिक्टिशियस एसेट या डिफर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिक्टिशियस एसेट कौन सी होती है, जैसे हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, जिनका जो हमें बेनिफिट होता है वो फ्यूचर में रिसीव होता है। जैसे हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर पे आज कुछ अमाउंट वो खर्च कर दी, लेकिन उसका जो बेनिफिट होगा वो कब होगा, नेक्स्ट फ्यूचर ईयर में। करंट एसेट कौन सी होती है, जो कन्वर्ट हो जाती है इनटू कैश विद इन 1 ईयर के अंदर, जैसे डेटर्स हो गए हमारे, ये सब क्या है, करंट एसेट है। स्टॉक हो गया, ये भी क्या है, हमारा करंट एसेट है। ये क्या विद इन 1 ईयर के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारी टर्म है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स
कौन होते हैं? आर करंट लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। क्रेडिटर्स वो होते हैं जो करंट लायबिलिटी होती है किसके लिए? बिजनेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस परचेज गुड्स 10,000 फ्रॉम राम। तो जो 10,000 गुड्स परचेज की है बिजनेस ने राम से, तो राम से किसके के लिए? क्रेडिटर। तो राम जो हमारा है बिजनेस का वो क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया, जिसको पेमेंट करनी है कंपनी को आफ्टर 4 या 5 मंथ्स के बाद। 6th हमारा था डेटर। दिस इज ए करंट एसेट। डेटर क्या होती है? करंट एसेट होती है बिजनेस के लिए। डेटर्स ये क्या होती है? करंट एसेट होती है बिजनेस के लिए। जैसे हमने किसी को क्या कर दिया, कुछ सामान बिजनेस ने सेल कर दी क्रेडिट पे, तो क्या जिस बंदे ने परचेज की है बिजनेस से गुड्स, तो वो क्या बन गया बिजनेस के लिए? डेटर, जिससे अमाउंट रिसीव होनी है बिजनेस को। नेक्स्ट हमारी रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या होती है? अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट और गुड्स। रिसिप्ट वो होती है जो अमाउंट या तो हमें रिसीव हो गई है या रिसीव होने वाली है फॉर सेलिंग एसेट और गुड्स। जैसे बिल ऑफ ये BR, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, ये सब क्या है? रिसिप्ट से हमारी जो रिसीव होना है बिजनेस को। नेक्स्ट हमारा था कैपिटल रिसिप्ट। रिसिप्ट को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट वो होती है जब हमने एसेट को सेल किया है उस टाइम जो हमें पैसा मिला है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। और रिवेन्यू रिसिप्ट वो होती है जो गुड्स को सेल करके जो हमें रिवेन्यू रिसीव होती है, दैट इज कॉल्ड रिवेन्यू रिसिप्ट। जो गुड्स जो होती है, डिफरेंस बताती हूँ आपको गुड्स के अंदर और किसके अंदर? एसेट के अंदर। तो गुड्स तो वो होती है जो रीसेल पर्पज के लिए यूज की जाती है, और जो एसेट होती है हमारी, हम उसे रीसेल पर्पज के से नहीं परचेज करते, उसे बिजनेस के अंदर लॉन्ग रन के लिए यूज करने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं।